नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन हिंदुस्तानी रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका साथी अर्पित सर। और दोस्तों आज की क्लास हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है कि इस विषय पर वीडियो क्यों नहीं आ रही है सर आपकी। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं कोरोना वायरस यानी नोवेल कोरोना वायरस के बारे में। और इसका वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि क्या अपडेट है कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन से जानने से पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि एक वैक्सीन आने से पहले इसका क्या क्या कहाँ से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ और क्या इसका नाम है, WHO द्वारा दिया गया, और वायरस का क्या नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बीमारी का नाम क्या था। तो दोस्तों शुरुआत में हम लोगों ने कोरोना वायरस का नाम जो है नोवेल कोरोना वायरस सुना था। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है WHO द्वारा इस बीमारी का नाम बताया गया कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिसीज। इसका ये फुल फॉर्म है। और 19 का मतलब क्या है कि 2019 में ये आया हुआ था। और उन्होंने इस वायरस का नाम सार्स कोवी 2 रखा था। ठीक है, सार्स कोवी 2 वायरस का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोविड-19 का वायरस का नाम क्या था, तो आप बताएंगे सार्स कोवी 2। ठीक है, आगे देखते हैं। पूरे विश्व में कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ पर आया था दोस्तों? तो आपको पता होगा कि हुआन सिटी में पहला जो है केस मिला था। कहाँ पर है ये? हुबई प्रांत के चीन में। ठीक है, तो हुबई कहाँ पर है? चीन में है। ये वहाँ का एक राज्य है हुबई, और वहाँ पर एक सिटी है हुआन सिटी, है ना। तो वहाँ पर ये पहला केस कोरोना वायरस का मिला था। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि सबसे पहला चीन के बाहर कोविड-19 का केस कहाँ पर आया था। तो सबसे पहला कोविड-19 का पहला केस जो है चाइना के बाहर जो पहला केस पाया गया वो था थाईलैंड देश में मिला था। और भारत में इसका पहला केस कब आया था? तो भारत में पहला केस इसका 30 जनवरी 2020 को मिला था। कहाँ पर? केरल राज्य में। केरल राज्य के थ्रिसुर जिले में। केरल जो राज्य है अपने भारत का, वहाँ पर थ्रिसुर नाम के ज़िले में मिला था। और अब बात करेंगे कि इसकी जांच के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। काफ़ी लोग उत्साहित होते हैं कि क्या पता कौन सा टेस्ट लेंगे। तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि इसका कोविड-19 का जांच के लिए टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो पहला देखते हैं क्या है। पहला टेस्ट होगा RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट होता है। दूसरा होता है एंटीबॉडी टेस्ट। RT-PCR टेस्ट क्या होता है? ये टेस्ट उस समय किया जाता है जब आपको कोविड-19 के सिम्टम पता करने हैं कि है कि नहीं है। और एंटीबॉडी टेस्ट तब होता है कि आपको हो चुका था कि नहीं हो चुका था कोरोना वायरस। तो एंटीबॉडी टेस्ट तब से बता सकता है ना। अब देखते हैं कोरोना वायरस की टीका के बारे में, वैक्सीन के बारे में कौन कौन सी अपडेट आई है। और आप इसको देख कर ना बिल्कुल खुश हो जाएंगे कि क्या आप सर वीडियो लाए हैं। तो देखते हैं वीडियो में बने। इसका सबसे पहला टीका आप लोग देखिए। सबसे पहला टीका कौन सा है? सबसे पहला टीका जो है फाइज़र कंपनी का है। फाइज़र कोरोना वैक्सीन। फाइज़र का टीका जो है आपको पता होगा किसने बनाया है। इसको बनाया है अमेरिका की कंपनी फाइज़र और जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक द्वारा मिलकर बनाया गया है। फाइज़र जो वैक्सीन है, अमेरिका की कंपनी फाइज़र और जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक ने बनाया है मिलके। और ये कितनी % असरदार है? तो ये 95% असरदार है लोगों के लिए। और क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये किस तकनीक पर आधारित वैक्सीन है फाइज़र। तो इसका आंसर क्या होगा? mRNA। mRNA का मतलब क्या होता है? mRNA तकनीक पर बना, यानी कि मैसेंजर RNA की तकनीक पर ये बनाए गए हैं। यहाँ पे जो है जेनेटिक का छोटा सा हिस्सा लिया जाता है। ठीक है,
और इसके बारे में और बताएं तो ये जो है ज़्यादा तापमान पर, ठंडे तापमान पर ही रुक सकती है। इसका तापमान क्या होना चाहिए, कम से कम रुकने का -70 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। -70 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान मिलेगा तभी ये वैक्सीन फाइज़र जो है रुक सकती है। और इस वैक्सीन को जो है ज़्यादातर जो है ठंडे प्रदेश और देश के लोग ही इसको अप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि गर्म प्रदेशों या देशों में ये वैक्सीन रोकना पॉसिबल नहीं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की शॉर्टेज रह जाती है। कोल्ड स्टोरेज बहुत महंगा पड़ेगा बनाना, और ये वैक्सीन वहीं पर ही संभव है जहाँ पर -70 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। और ख़ास बात यह है कि इस वैक्सीन को जो है ब्रिटेन ने सबसे पहले मंजूरी दे दी है, अप्रूवल कर दिया है कि हाँ हम इस वैक्सीन को लगवाएंगे पूरे अपने देश में। आम लोगों को वो लोग फाइज़र की कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। अगली वैक्सीन है इस दौर में मॉडर्ना वैक्सीन। मॉडर्ना वैक्सीन जो है कहाँ की है, मॉडर्ना वैक्सीन जो है अमेरिकी बायोटेक कंपनी है ने जो है इसको बनाया है। अमेरिकी बायोटेक कंपनी ने इसको जो है बनाया है, किसको, मॉडर्ना को। और मॉडर्ना कंपनी जो है इसको बनाया है जिस तरीके से, तो वो कौन सी तकनीक से बनाया है, इसको भी mRNA तकनीक से ये भी बनी हुई है वैक्सीन। मैसेंजर आरएनए की तकनीक के द्वारा ये भी बनाई गई है। और ये आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये किस टेम्परेचर पर रह सकती है, तो ये वाली वैक्सीन जो है आपकी कम से कम आपको इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना होगा। ठीक है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा, तभी ये वैक्सीन संभव है कि रुक जाए। और इसका प्रभाव कितना होता है, असरदार कितनी है, तो ये 94.5% इसका स्ट्राइक रेट है कि इतनी ज़्यादा लोगों पर असर कर रही है, प्रभाव कर रही है वैक्सीन को ख़त्म कर। वैक्सीन इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि कोरोना वायरस को 94.5% ख़त्म कर रही है ना। अगली वैक्सीन है स्पुतनिक 5, जिसे स्पुतनिक वी भी बोलते हैं, स्पुतनिक 5 भी बोलते हैं। और ये कितने % असरदार है, 92%। और ये इसको बनाया किसने था, इसको जो है रूस में बनाया गया था, रूस की रिसर्च सेंटर में ये वैक्सीन बनाई गई है। और इसको ये किस तकनीक पे आधारित है, मतलब किस प्रोसेस पे बनी है, तो इसको एडेनो वायरस के आधार पर बनाया गया है। एडेनो वायरस जो कि चिंपैंजी में पाया जाता है, और उसी को निकाल के उसी के पार्टिकल्स का यूज़ करके बनाया गया है छोटे छोटे अणुओं में, है ना। तो इसको रूस ने अपने वहाँ पे अप्रूवल दे दिया था। और अब आपने सुना भी होगा कि वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो है अपनी बेटी को यही वैक्सीन दिलाई थी। कौन सी, स्पुतनिक 5। अगली वैक्सीन है जो कि 4th नंबर पर है, एस्ट्राजेनेका 12-122 वैक्सीन। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है, और ये दोस्तों 70% इफ़ेक्टिव है, 70%। और ख़ास बात ये है, ये वैक्सीन जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर भी रखी जा सकती है। और ख़ास बात इस वैक्सीन की ये है कि इस वैक्सीन का करार हमारे यहाँ पर अपने देश में जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पूरे से अटैच है। ठीक है, तो ये वैक्सीन भारत में मिल सकती है। लेकिन ये बाकी वैक्सीन जो है ऊपर वाली, फाइज़र और मॉडर्ना, ये जो है वैक्सीन भारत के लिए बहुत ही मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होंगी, क्योंकि इनका टेम्परेचर रखना भारत में संभव नहीं है। और अगली वैक्सीन जो हमारे लिए है तो वो एस्ट्राजेनेका 1222 जो है वैक्सीन भारत के लिए एक साझा है, तो इसलिए ये मिलने के चांस ज़्यादा हैं। और स्पुतनिक 5 ने भी अप्लाई किया है भारत में अपनी वैक्सीन के लिए, अप्रूवल मिलने के लिए छोड़ा है, और भारत में जल्दी इसको भी अप्रूवल मिल सकता है।
और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है किस तकनीक पर है, तो इसको भी एडेनो वायरस के द्वारा ही आधारित पर बनाया गया है। एडेनो वायरस जो है वही बताया था ना, जैसे कि स्पुतनिक की बनी है वही सेम फार्मूला इसमें भी बना हुआ है। और इसको बनाने का करार कहाँ से है, तो आपको बताया हमने कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, पुणे से इसका करार है, अटैच है यहाँ से। और इसे बनाया किसने है, यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका बना रही है। ठीक है, तो यूके यानी कि उत्तराखंड मत समझ लेना, उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में बन रही है। ठीक है, तो वहाँ की ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एस्ट्राजेनेका 1222 वैक्सीन बन रही है। और सबसे लास्ट में आती है जो इस दौड़ में है हमारे लिए फ़ायदेमंद, और वो है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जो हमारे भारत की खुद की स्वयं की वैक्सीन है ना। तो इस वैक्सीन को भारत की किस कंपनी ने बनाया है, तो भारत बायोटेक कंपनी द्वारा, भारत बायोटेक कंपनी एंड आईसीएमआर द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये तकनीक कौन सी है इस पर, वैक्सीन पर, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। और ये इफ़ेक्टिव कितनी होगी, अभी ये 3rd ट्रायल में चल रही है वैक्सीन, तो अभी तक के इसके रिजल्ट 60% अराउंड बताए जा रहे हैं कि 60% इफ़ेक्टिव है। अगर वैक्सीन लगाई जाएगी तो 60% कारगर साबित होगी। तो ये भारत की खुद की वैक्सीन होगी जो किसी से करार नहीं है, और इसे भारत बायोटेक कंपनी और आईसीएमआर मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा कि, और आपके मन में कमेंट होगा कि हम लोगों को वैक्सीन कौन सी मिलेगी इंडिया में। तो इसके ज़्यादातर चांसेस आपको बता दें कि अपने भारत में एस्ट्राजेनेका 1222 और कोवैक्सीन और स्पुतनिक के आने के चांस ज़्यादातर हैं, क्योंकि ये बाकी 2 महंगी वैक्सीन वही लोग अफोर्ड कर पाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा ही रिच लोग हैं। और ये विकसित देशों में ही दोनों वैक्सीन ज़्यादातर चलेंगी, ठंडे और विकसित प्रदेशों और देशों में, है ना। तो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है इसको दबा दीजिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।